तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, किंग ली के अटैक को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि अभी तक उस पर्सन का पंच जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसके पंच से क्रिएट होने वाली विंड जो है वो हम तक पहुँच गई है। सच में ये कितना पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग ली होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ पर अपनी एरोगेंस के लिए पे करना पड़ेगा बच्चे। और इतना बोलते के साथ ही किंग ली जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब वहाँ पर इस धमाके को देखने के बाद में खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हुआ। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वहाँ पर कोई भी मोमेंट जो है वो क्यों दिखाई नहीं दे रही। जो सुनने के बाद में एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट जरा उस तरफ देखो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ चैन और किंग ली को देखते हैं, जहाँ पर कि जो लुओ चैन होता है उसने केवल अपनी एक ही फिंगर से जो उसका अटैक होता है उसे रोक लिया होता है, जिसे देखकर सभी लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि केवल इसने एक ही फिंगर से जो किंग ली का अटैक था उसे ब्लॉक कर लिया। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक बार जो किंग ली है उनके एक्सप्रेशन को देखो, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वे बहुत ही ज़्यादा पेन के अंदर हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो अटैक उन्होंने किया था, तो फिर उन्हें इतना ज़्यादा पेन कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किंग ली को देखते हैं, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए वो चैन से बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे एक अटैक को यहाँ पर अपनी फिंगर से रोक लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग ली के हाथों से बहुत ज़्यादा ब्लड जो होता है वो निकलने लगता है। और उसका ब्लड जो होता है वो भी लुओ चैन के फेस के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण लुओ चैन का फेस बहुत ही ज़्यादा बैडस लगता है। और अब लुओ चैन उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसे कुछ ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो केवल अपने हाथ से झटक कर किंग ली को दूर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और अब जो किंग ली होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं है, मैं दोबारा से इस चीज़ को ट्राई कर देखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग ली होता है वो दोबारा से लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जहाँ पर कि लुओ चैन भी उसके पंच के ऊपर अपनी पंच को मारते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और लुओ चैन के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि जो किंग ली होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है। और हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि लुओ चैन ने यहाँ पर जो किंग ली था उसे इतनी आसानी से हरा दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंग ली को देखते हैं, जिसके कि दोनों हाथ बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके होते हैं। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों के अंदर बांट दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस होती है वो किंग ली के पास में आने के बाद में उसे बोलती है कि अंकल ली, मुझे लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि जो लुओ चैन है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, आप उससे नहीं जीत पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो किंग ली होता है वो अपने पास से एक चीज़ को निकाल लेता है, और उस चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि वो तुम कहना चाहती हो कि ये मिस्टीरियस है, तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है। और इतना बोलते के साथ ही वो उस चीज़ को तोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन जैसी चीज़ बन जाती है। और जो किंग ली होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं बॉन फसल एम्परर को यहाँ पर समन करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक फ्लाइंग कैरेज जो होती है वहाँ पर एक कॉफिन को लेकर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो बॉन फसल है, क्या सन मून डायनेस्टी ने भी यहाँ पर अपने बॉन फसल को बुला लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर से किसी की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट, सच बताओ तो मैं इस दिन का जो है वो पिछले 10,000 सालों से इंतज़ार कर रहा था। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम बस एक ओल्ड बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आज तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर से जो बॉन फसल होता है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आते हुए बोलता है कि आखिर ये यंग मैन जो है वो कहाँ से आया है, जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। और अब उसे वहाँ पर देखते के साथ ही खड़े हुए सभी लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ तो फसल लेवल पर पहुँच चुकी है, और ज़रा एक बार देखो तो इसकी बॉडी के अंदर से कितना ख़तरनाक मर्डरस हो रिलीज हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हैनाई सेक्ट का जो बॉन फसल होता है वो भी अपने कॉफिन से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में जो वो बॉन फैसल होता है वह इस तरह बोलता है कि पास्ट में मैं जो फ्लाइंग इमोर्टल एम्पर था उसे नहीं हरा पाया था, लेकिन चूंकि आज मुझे मौका मिला है तो मैं उसका जो ये फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
जो सुनते के साथ ही जो सन मून डायनेस्टी का बॉन फसल होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो चलो जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसे साथ में मिलकर डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें मिलेगी उसे बाद में शेयर कर लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाओ, यहाँ पर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर से जितनी चीज़ें भी मिलेगी उन सभी के अंदर आप लोगों को भी शेयर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे वाह चलो सभी लोग साथ में मिलकर अटैक करते हैं। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जियून होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वही घबराते हुए बोलता है कि ये तो फसल लेवल की पावर हाउस है, सच में क्या हम लोग जो है वो इनसे जीत भी पाएंगे। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही लोंग चैन को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके एक रैपर सेकते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर सीनियर ब्रदर लुओ चैन मौजूद है, तो उसके बाद में आखिर तुम यहाँ पर घबरा किस चीज़ से रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियून होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, जो मास्टर लुओ चैन है वो यहाँ पर मौजूद है, जब तक वे यहाँ पर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल जो है वो इस बात को नहीं मान रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हैनाई सेक्ट के जो एंसेस्टर होते हैं वो अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे बॉन फसल से बोलते हैं कि फसल एंसेस्टर आप बस इंतज़ार कीजिए, हम लोग यहाँ पर पहले अटैक कर आते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाकी लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं और वे आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि ठीक है सभी लोग साथ में मिलकर आज हम इस फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैन क्यूआई होता है वो अपने डेथ फ्लैग को लेकर आगे आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम डोइस्टनिन को भी देखते हैं जो कि फॉसिल एंसेस्टर की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलती है कि फॉसिल एंसेस्टर यहाँ पर तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इतने लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद में आखिर तुमने क्या प्राप्त किया है। जो सुनने के बाद में जो फॉसिल एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि डोइस्टनिन सच में तुम्हारा एरोगेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, जिसे देखते के साथ ही वहाँ से पर मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं। भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से दूर भागो, ये दो फसल लेवल के एक्सपर्टों के अटैक है, अगर हम इनसे टकरा गए तो हम 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सन मून डायनेस्टी का जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आते हुए बोलता है कि लुओ चैन यहाँ पर तुम्हें मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा ताकि तुम्हें मरते हुए बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस फॉसल एंसेस्टर से बोलता है कि ओल्ड बेवकूफ़, मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम ट्राई कर देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही फॉसल एंसेस्टर जो होता है वो एकदम से अपने हाथ को बहुत ही लंबा करते हुए लुओ चैन की तरफ अटैक को कर देता है। जो देखकर लुओ चैन भी तैयार होते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में कितनी दम है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉसल एंसेस्टर का अटैक आकर लुओ चैन से टकराता है, जिसका लुओ चैन जो होता है वो पीछे ज़मीन से जाकर टकराता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी गहरा गड्ढा भी हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद मिलिंग जो इस सेक्ट के सभी डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो किनपिंग होती है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद में उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरा अटैक लगने के बाद भी अभी भी तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे खड़े हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वो बोलती है कि लुओ चैन को फॉसल एंसेस्टर का अटैक डायरेक्टली लगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया, आखिर ये लुओ चैन किस मिट्टी से बना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने कपड़ों को साफ करते हुए फॉसल एंसेस्टर से बोलता है कि तुम इतने लंबे टाइम से ज़िंदा हो, लेकिन उसके बाद भी अभी भी तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि इसे मेंटेन किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे अगर तुमने यहाँ पर मेरे एक अटैक को संभाल लिया है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और इतना बोलते के साथ ही फॉसल एंसेस्टर वहाँ पर दूसरे अटैक को बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मेरा ये अटैक जो है वो यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से डस्ट में मिला देगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अटैक बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो लुओ चैन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग वहाँ से डर कर भागने लगते हैं और भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो, ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम इसके चपेट में आ गए तो हम नहीं बच पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन अपने पास से एक सील को निकाल लेता है और सील को निकालते हुए बोलता है कि ओल्ड बडीज़ टाइम आ चुका है अब तुम्हारा यहाँ पर बाहर आने का। हेवनली मैंडेट जो है उसे मैं यहाँ पर इशू करता हूँ, तो जल्दी से जो मेरा आंसर है उसका जवाब दो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बना हुआ जो स्टोन टैबलेट होता है उसे देखते हैं, जिसके अंदर से अचानक से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है।
और तभी हमें उसके अंदर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मैं इस आपकी कॉल का जवाब देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ निकल कर बाहर आता है, जो कि आते के साथ ही जो वो अटैक होता है उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर तो जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता हम देखते हैं कि वो बड़ा सा हाथ उस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो एक जाइंट हैंड जो है वो यहाँ पर स्टोन टैबलेट के अंदर से निकल रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि 10,000 साल से जो फ्लाइंग इमोर्टल सेट है उसके अंदर ये स्टोन टैबलेट मौजूद था। सच में मानना पड़ेगा कि फ्लाइंग इमोर्टल सेट का जो ओरिजिन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि क्या ये 10,000 फुट डिवाइन टैबलेट है? मैंने नहीं सोचा था कि मैं जो इमोर्टल फ्लाइंग एम्पर था उसके यहाँ पर जो ओल्ड सर्वेंट था उसे देख पाऊँगा। और फॉसल एंसेस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो बड़ा सा हाथ जो होता है वो उसके पीछे आ जाता है। और वो जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि फॉसल एंसेस्टर जो होता है वो उससे बच जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो फ्लाइंग इमोर्टल सेट है उसके पास में अभी भी इस तरह का ट्रम्प कार्ड जो है वो बचा होगा। लेकिन इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों के पास में कितने ट्रम्प कार्ड जो है वो बचे हुए हैं, क्योंकि आज जो तुम्हारा फ्लाइंग इमोर्टल सेट है वो हर हाल में यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। क्योंकि अब हमारी सन मून डायनेस्टी जो है वो भी यहाँ पर अपने जो ट्रम्प कार्ड है उन सभी का इस्तेमाल करेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हेवनली एम्परर सन मून डायनेस्टी का आपका डिसेंडेंट जो है वो आपको इस वर्ल्ड के अंदर बुलाता है। और फॉसल एंसेस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सन मून डायनेस्टी का जो एम्परर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके पीछे काफ़ी सारे फॉसल एंसेस्टर भी मौजूद होते हैं। और अब उसे देखने के बाद में एक पर्सन जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सन मून डायनेस्टी का ह्यूमन एम्पर है जिसकी उम्र पता नहीं कितनी ज़्यादा है। जो सुनते ही दूसरा बंदा बोलता है कि एक बार जरा देखो तो उसके पीछे तो 4 फॉसल एंसेस्टर खड़े हुए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हैनाई सेक्ट का फॉसल एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब जो हैनाई सेक्ट है वो भी अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड जो है उनका यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। हैनाई सेक्ट के सभी फॉसल एंसेस्टर जो है वो बाहर आ जाओ। और हैनाई सेक्ट के फॉसल एंसेस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 9 और फॉसल एंसेस्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो 9 और बोन फॉसल यहाँ पर आ चुके हैं। लगता है कि ये बैटल और बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो बोलता है कि अब सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। इस टाइम पर अगर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का खुद एम्परर जो है वो भी यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद भी वो यहाँ पर जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है उसे आज नहीं बचा पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही सन मून डायनेस्टी का जो एम्परर होता है वो बोलता है कि ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट का एक भी पर्सन जो है वो यहाँ पर रजिस्टर नहीं करेगा। और उस एम्परर के केवल इतना बोलने से ही हम देखते हैं कि आसमान से काफ़ी सारे वर्ड जो होते हैं वो निकलकर फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपलों की तरफ आने लगते हैं, जिस कारण हम देख पाते हैं कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उनकी अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि सच में ये सन मून डायनेस्टी का एम्परर होने के लायक है, जरा देखो केवल इसके शब्दों से ही जो फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल है उनकी क्या हालत हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो टॉयस्टनिन और जो जैन क्यू आई है उन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी एबिलिटी जो है उन्हें लॉस्ट कर दिया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर अब हम लोग जो है वो क्या करें, एंसेस्टर जैन क्यू आई और जो टॉयस्टनिन है वे भी यहाँ पर फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोगों का तो सवाल ही नहीं बनता कि हम लोग यहाँ पर फाइट बैक कर पाए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए एक और डिसाइपल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि क्या सच में आज हमारा फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फॉसल एंसेस्टर होता है वो सीधे जैन क्यू आई के ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। और जैन क्यू आई पीछे की तरफ गिरी रहा होता है, लेकिन तभी जो वो जैन होता है वो उसे सहारा देकर रोक देता है। जो देखने के बाद में जैन क्यू आई जो होता है वो जैन का शुक्रिया था बोल देता है। और वो लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर, जो फाउंडिंग एम्परर है उसने यहाँ पर ऑलरेडी अपना जो 1000 लॉ है उसका इस्तेमाल कर ये पूरी की पूरी जगह जो है उसे लो डोमेन बना दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कल्टीवेशन के ऊपर सप्रेशन लग चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो टॉयस्टनिन होती है उसको देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने अटैक को एक फॉसल एंसेस्टर के ऊपर करती है। और जो टॉयस्टनिन का अटैक होता है वो सीधे जाकर उस फॉसल एंसेस्टर से टकराता है, जिसका हम देखते हैं कि वो बीच में से ही कट जाता है। जो देखने के बाद में वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ कर पाता वो वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद में जो टॉयस्टनिन होती है वो बोलती है कि अगर फाउंडिंग एम्परर की बात की जाए तो वो एक एंशिएंट पावर हाउस है, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं है कि जो मेरी डाउ पावर है वो इसके ऊपर काम नहीं करेगी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो टोइस्टनिन से बोलता है कि यहाँ पर अब तुमने बॉन फेसल को केवल एक ही अटैक कर कर ख़त्म कर दिया। सच में तुम जो टाओ होली सेक्ट है उसकी मास्टर होने के लायक हो। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे एक टैलेंटेड पर्सन जो है उसे यहाँ पर नहीं मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ मुझे ज्वाइन करने का। तो बताओ तुम क्या मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? जो सुनते के साथ ही टोइस्टनिन उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की। जो सुनते के साथ ही एम्परर अपने अटैक को बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो टोइस्टनिन होती है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो टोइस्टनिन होती है वो भी अपने वेपन से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जो एम्परर का अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण टोइस्टनिन उसे नहीं रोक पाती और सीधे अटैक उससे टकराता है। जो देखने के बाद में जो ची युआन होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो भागते हुए सीधे जो टोइस्टनिन होती है उसके पास में आकर बोलती है कि मास्टर आप ठीक तो होना। जो सुनने के बाद में जो टोइस्टनिन होती है वो भी खड़ी होने लगती है और खड़ी होते हुए बोलती है कि टेंशन मत लो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब टोइस्टनिन को सही सलामत देखने के बाद में एम्परर भी को हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम नहीं मरी? अरे हाँ मुझे याद आ गया, जो तुम्हारा टोइस्ट होली सेक्ट है वो यहाँ पर एक प्रोफाउंड सीक्रेट को पोजेस करता है। एक बार में यहाँ पर जो ये फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट है इसे ख़त्म कर दूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा पकड़ कर जो तुम्हारी नॉलेज है उस सभी को निकाल लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ची युआन होती है वो टोइस्टनिन से बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो सन मून डायनेस्टी का फाउंडिंग एम्परर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हमारा होली सेक्ट जो है वो भी इसका सामना नहीं कर सकता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी से हमें सीक्रेट रियलम के अंदर चले जाना चाहिए। जो उनका टोइस्टनिन जो होती है वो उसे मना करते हुए उसे बोलती है कि जब तक लुओ चैन यहाँ पर है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जो सुनका ची युआन जो होती है वो टोइस्टनिन से बोलती है कि मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लुओ चैन और आप एक दूसरे को जानते हो, क्या आप एक दूसरे से फैमिलियर हो और क्या सच में यहाँ पर आप उसके लिए अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो? जो सुनका टोइस्टनिन जो होती है वो उसे बोलती है कि अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं समझ सकती हो। जो लुओ चैन है वो कभी भी नहीं हार सकता। जो सुनते के साथ ही जो ची युआन होती है वो बोलती है कि मास्टर मैं मानती हूँ कि लुओ चैन पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर उसका जो अपोनेंट है वो फाउंडिंग एम्परर है जो कि एक एंशिएंट रॉयल मास्टर है। जो सुनकर जो टोइस्टनिन होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन वो लुओ चैन के सामने पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि अगर लुओ चैन की बात की जाए तो मुझे पक्का यकीन है कि जो लुओ चैन है वो हर हाल में यहाँ पर जीतने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो ची युआन होती है वो अपनी मास्टर से बोलती है कि मास्टर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, क्योंकि आप नॉर्मली कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करती हो। आखिर आपको उसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन क्यों है? जो सुनकर टोइस्टनिन जो होती है वो उसे बोलती है कि क्योंकि लुओ चैन वो पर्सन है जो कि आज तक कभी नहीं हारा और ना ही वो कभी हारेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग ली होता है वो एम्परर के सामने आने के बाद में उसे बोलता है कि एम्परर जो लुओ चैन है वो अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, हम उसे ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दे सकते। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि फ्लाइंग इमोर्टल सेक्ट के अंदर अभी भी कोई ऐसा पर्सन है जो कि खड़ा हुआ है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस अपने मन में सोचती है कि लुओ चैन जो है वो अब सुप्रीम एम्परर का यहाँ पर टारगेट जो है वो बन चुका है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लुओ चैन के पास में यहाँ पर कोई भी चांस होने वाला है इस चीज़ को जीतने का। और उनके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि नील डाउन करो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कुछ शब्द होते हैं वो लुओ चैन के ऊपर प्रेशर को बनाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो केवल अपने हाथों से ही उन शब्दों को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझे नील डाउन करा सको। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही सन मून डायनेस्टी की प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो एम्परर एंसिस्टर है उनके यहाँ पर जो लॉ ऑफ वर्ड थे वो लुओ चैन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही सन मून डायनेस्टी का जो एम्परर होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने सामने नील डाउन करने के लिए बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रजिस्ट करने की? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो एम्परर की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि तुम एक मामूली से कीड़े हो जो कि हमेशा ही भीड़ के अंदर पीछे छुप कर रहता है, लेकिन क्या बात है अब क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ गई है जो कि तुम फ्रंट पर आने लगे? और लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है उसे लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुमने मुझे क्या कहा? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मामूली सा कीड़ा बोला, क्या तुम भूल चुके हो कि पास्ट में तुमने यहाँ पर अपनी लाइफ को बचाने के लिए यहाँ पर खुद के ही लोगों को धोखा दे दिया था और अपने एनिमी के एक पालतू कुत्ते बन गए थे जिसके लिए कि तुम ग्राउंड को भी साफ किया करते थे। और लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम कैसे इन चीज़ों के बारे में जानते हो?
जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उस चीज़ का प्राइस पे करना पड़ेगा जो कि तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया था, पालतू कुत्ते कहीं के। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रर होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी यहाँ पर इंसल्ट करने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ह्यूमन एम्प्रर हूँ? और इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा वेपन जो होता है उसे बनाकर सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक को कर देता है और लुओ चैन के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और एम्प्रर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो सीधे लुओ चैन से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।